हेलो डियर लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपलेसन देता है वैसे। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए होगी, जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर हैं या डाइवोर्स रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है आज से लेकर 12 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर देखेंगे प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या है, और इन दिनों कोई आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील करते थे, अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशन में थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट। तो सिंगल्स के लिए देखते हैं उनका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो पास्ट में आप की जो एनर्जी है, जिसके साथ आप जुड़ा हुआ महसूस करते थे या लव रिलेशन में थे या प्यार करते थे, जो भी सिचुएशन है या जिस पर आपका दिल आया था, सामने वाले का आप पर दिल आया था, तो वहाँ कहीं ना कहीं अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में चला हुआ था। हो सकता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पेंटिकल्स के भी कार्ड आए हैं, तो हो सकता है कि पैसा भी वहाँ कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बना हुआ हो, जिसकी वजह से रिश्ते चीज़ें आगे ना बढ़ पा रही हैं। या तो आप हो सकता है कि अच्छी जॉब पर नहीं थे, या सामने वाला जॉब पर नहीं था, या फिर कुछ ना कुछ उन चीज़ों को लेकर, मतलब आपका घर बनाने का सपना या कुछ प्रॉपर्टी खरीदने का सपना या कुछ ऐसे आसार दिखाई दिए जिनकी वजह से उतार चढ़ाव आ रहे थे कि रिश्ता बनना चाहिए ना नहीं बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो रिसेंट जो आपकी जो है रिसेंट पास्ट आपका बीता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस आता दिखाई दिया। वहाँ उतार चढ़ाव जरूर थे और शायद अभी भी चल रही हैं, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं आपने या सामने वाले ने कोशिश की है कि सब ठीक हो जाएगा समय के साथ, वक्त के साथ। जो इक्वल अगर हम एक इस रिश्ते में शुरुआत कर देते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ जाते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं यानी कि रिश्ता बनाने की, तो धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा, सब बैलेंस आएगा, सब स्टेबिलिटी आएगी, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी। अगर दोनों तरफ से हम एक दूसरे को इक्वल मानेंगे, प्यार से, प्रेम से, दोनों फैमिलीज़ में एक अच्छे संबंध होंगे, एक अच्छा सब कुछ होगा, तो धीरे धीरे करके जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम है, जिस चीज़ को भी लेकर, चाहे वो पैसे को लेकर है, चाहे रिश्ते को लेकर है, जो भी अनबन जो भी थी, तो वहाँ चीज़ों को स्टेबल करने की कोशिश की जाती दिखाई दी है। तो हो सकता है कि आप अभी भी उससे गुजर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने, और कहीं एक कारण एज डिफरेंस भी हो सकता है क्योंकि जो ये एनर्जी है इमेच्योर है। तो ये भी रीज़न रहा है कि जब तक एनर्जी मैच्योर नहीं हो जाती तब तक आप पैसे प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान देंगे, उन चीज़ों पर, अपने बिजनेस पर, अपने जॉब पर, अपने करियर पर, अपने फाइनेंस पर, जहाँ भी जो भी आप कर रहे हैं, तो उस एनर्जी के मैच्योर होने का आप वेट इंतजार कर रहे हो। तो इस वजह से भी ये अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी रही है। चीज़ों को सही करना, बैलेंस लाना, स्टेबिलिटी लाना, और कहीं ना कहीं गरीबों को दान दक्षिणा करना, कुत्तों को खाना खिलाना, पंछियों को दाना देना, ताकि, और कहीं ना कहीं आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई कुछ और खरीदना चाह रहे थे, तो वहाँ लोन वगैरह अप्लाई करना चाहते थे, तो लोन मिल भी रहा था, लेकिन
उस वजह से आप टेंशन में थे, परेशानी में थे, इसलिए रिश्ते पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो इस तरह की एनर्जी आपकी रिसेंट पास्ट में दिखाई दी है। तो उन चीज़ धीरे धीरे करके उन चीज़ों में बैलेंस आता, स्टेबिलिटी आती दिखाई दी, और धीरे धीरे करके आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत की है, ताकि धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो जाएं, बैलेंस आ जाए, और जब तक एनर्जी मैच्योर होगी तब तक आपकी ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स भी शॉर्ट आउट होंगी। तो इसी के साथ आपने बिगनिंग करने की कोशिश की है, आगे बढ़ने की लाइफ में कोशिश की है, शायद अभी भी आप उस कोशिश में जारी हैं। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी अभी बता रही कि काफ़ी परेशानी दिखाई दे रही है। जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है या सामने वाले का दिल आया है, तो कहीं ना कहीं वहाँ फिर से मे बी, कुड बी, पैसे को लेकर ही अनबन बनी हुई है। तो इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बन रही है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी रिश्ता ख़त्म हो रहा है, कभी आना जाना लगा हुआ है। तो ट्रस्ट इश्यूज एक दूसरे पर नहीं बन पा रहे हैं, भरोसा और यकीन नहीं बन पा रहा है। लेकिन जब तक ये भरोसा, ये यकीन नहीं बनता, तब तक प्रेजेंट अच्छा नहीं जा सकता। प्रेजेंट को छोड़िए, फ्यूचर भी अच्छा नहीं बन सकता। तो इसलिए आपको सबसे पहले एक दूसरे पर विश्वास करने की ज़रूरत है। जब तक आप एक दूसरे पर भले ही अंधविश्वास ना करें, इतना भरोसा तो करना पड़ेगा कि आगे जाकर रिश्ता स्टेबल हो सके, आगे जाकर चीज़ें ठीक हो सके, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सके। लेकिन प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि काफ़ी परेशानी इस रिश्ते में रही है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद रहा है। तो इसलिए कुछ केसेस में कोशिश हो रही कि इस रिश्ते को छोड़कर इस जिस बंदे या बंदी पर आपका मन आया है, उन चीज़ों को छोड़कर, क्योंकि ये रिश्ता एक क्लेश बन सकता है, एक झगड़ा बन सकता है, एक दूसरे पर आप विश्वास और भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि इस रिश्ते से बाहर निकल जाए और अपने जॉब की तरफ, अपने फाइनेंस की तरफ, अपने पैसे की तरफ, अपने प्रॉपर्टी की तरफ, इन चीज़ों पर विश्वास किया जाए। या हो सकता है कि आप में से कोई एक जना फ़ौरन जाना चाहता है, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं फ़ौरन से है या फ़ौरन जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से भी ये ट्रस्ट इश्यूज आपके बने हुए हैं। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उस वाद विवाद से, लड़ाई झगड़े से, एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए आप कुछ केसेस में सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। और कुछ केसेस में आप महसूस कर रहे हैं कि आपको इस रिश्ते से अभी बाहर हो जाना चाहिए, अपने जॉब की तरफ, अपने बिजनेस की तरफ, अपने पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ या फाइनेंस की तरफ, उन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि इस रिश्ते में विश्वास ही नहीं है, यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, तो क्या ही ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो नए पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। नए पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है, चलिए देखते हैं। नाइन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि आप का जो पास्ट में जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, आपके बीच में तनाव चल रहा था, झगड़ा हो रहा था, तो काफ़ी उस रिश्ते की वजह से आप एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, अभी भी उस दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं जो आपके बीच में तनाव हुआ था, जिससे झगड़ा हुआ था, जिससे आपकी दूरियां हुई थी। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि वही बंदा आपकी लाइफ में आए, पार्टनर के रूप में उसी को एक्सेप्ट किया जाए जिसको आप प्यार करते थे। हो सकता है कि आप किसी बंदे को प्यार करते थे, आपका उन पर दिल आया था, लेकिन वो कहीं और रिश्ता बनाना चाहता था, वो आपसे शादी नहीं करना चाहता था। तो उसे कहीं ना कहीं आपकी इधर दिली तमन्ना पूरी होती दिखाई दे रही है आपकी, या फिर कह सकते हैं कि आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपकी दिली तमन्ना है
कि वही बंदा आपकी लाइफ में वापस आ जाए, जिसे आप प्यार करते थे, जिसे आप मोहब्बत करते थे। आप चाहते हैं कि अगर स्टैंड लेंगे क्योंकि दोनों तरफ से ही बात बिगड़ी है, ना तो आपने बिगाड़ी ना सामने वाले ने बिगाड़ी, दोनों तरफ से ही बातें खराब हुई हैं और दोनों ही एक दूसरे इस रिश्ते से शायद बाहर होकर इन तनाव में हैं, इस परेशानी से, इस दुख तकलीफ़ से जूझ रहे हैं। तो आपने डिसाइड किया है कि इस रिश्ते को उस पर्सन को एक मौका और देना चाहिए। ये रिश्ता एक मौका, वो पर्सन एक मौका और डिजर्व करता है जिसे आप चाहते हैं। तो आपकी दिली तमन्ना कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट है कि उसी बंदे या बंदी को फिर से मौका दिया जाए जिसे आप प्यार करते थे, प्रेम करते थे, सामने वाला करता था। हो सकता है किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, किसी कलीग के रूप में आप उसे पहले से ऑलरेडी जानते थे और अभी उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए आप उस रिश्ते को एक मौका, उस बंदे या बंदी को एक मौका देना चाहते हैं ताकि वो आपका लाइफ पार्टनर बन सके और आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सके। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से लव रिलेशन में थे या अटैचमेंट फील करते थे या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जीज क्या है। आपकी पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है लियो राशि के लिए, चलिए देखते हैं। अगर किसी के साथ अटैचमेंट फील करते थे, लव रिलेशन में थे या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उनसे उनकी वापस आने की आपकी लाइफ में एनर्जी क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आप जगल कर रहे हैं, या तो सामने वाला जगल कर रहा है या तो आप जगल कर रहे हैं। कोशिश की जा रही कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस रिश्ते में जाना चाहिए या इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, अपने जॉब पर, अपने पैसे पर, उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो आपको आगे बढ़ा सके, स्टेबिलिटी दे सके। तो अभी आप स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, पैसे प्रॉपर्टी की तरफ या लव लाइफ की तरफ। तो आप दोनों के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में भी और सामने वाले के बारे में भी, कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए, कि किस तरह से सारी चीज़ें ठीक हों। तो आप फील कर रहे हैं कि मतलब इस रिश्ते में वापस आने का मौका देख रहे हैं और कोशिश यही रहेगी कि आप इस रिश्ते में वापस आ जाएं, अपने लिए डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए, दोनों के बारे में सोचते हुए आप सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इस जो आप इम्बैलेंस है, जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो किस तरह से डिसाइड किया जाए कि आप इस रिश्ते में वापस आ जाएं और आप आगे बढ़ जाएं। आगे आने की एनर्जी है, वापस आने की एनर्जी है, लेकिन अभी सोच विचार चल रहा है, अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि किस तरह से चीज़ें सही हों, किस तरह से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आए और किस तरह से स्टेबिलिटी आए। तो सोच विचार के बाद ही कुछ डिसाइड किया जा सकता है कि वो आना चाहते हैं, आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज़, क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है लियो पर्सन के लिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस। यूनिवर्स ही मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि पहले आप क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, स्ट्रिक्ट बातें कीजिए, चाहे अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, चाहे मुँह फट बनना पड़े, चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो धीरे धीरे करके अगर रिश्ता बनता है तो फ्यूचर ब्राइट और सक्सेसफुल होगा। फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं होगी और जो भी बाधाएं, रुकावटें, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, जो भी चैलेंजेस फेस आपको करने पड़ रहे हैं, तो वो
कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे करके ख़त्म होंगे। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो अपने गुस्से को छोड़िए, बैलेंस लाइए, प्यार से प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आइए। और जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपको बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। और आपको चाहिए कि ना तो आप उनसे, अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट आता है। और जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल इश्यूज़ हैं, घर गृहस्थी की प्रॉब्लम्स हैं, वो सामने वाले को शेयर ना करें, क्योंकि इससे भी सामने वाले को परेशानी होती है, रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर उन चीज़ों पर आप ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे, और घर गृहस्थी के समय में घर के काम करेंगे, और बाहर के समय में प्रोफेशनल लाइफ में अपने जॉब का, बिजनेस का, फाइनेंस का, इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, तो जो है बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। और स्टिक अगर आप इसमें डिसाइड कर लेते हैं कि रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो रिश्ता आगे जाकर सक्सेसफुल हो सकता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन पहले आपको डिसीजन लेना है, मतलब क्लियरिटी लानी है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है, चाहे इसमें किसी को भी दुख तकलीफ क्यों ना हो। बातें क्लियर होंगी, साफ सफाई रिश्ता होगा, तो आगे बढ़ेगा, तो फ्यूचर में कोई परेशानी तकलीफ नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।